हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2022-23 में सीटेट की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें सेकंड पेपर यानी सामाजिक विषय के एसएसटी के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दूं कि 60 नंबर का आपका सेकंड लैंग्वेज में सेकंड पेपर में आपका 60 नंबर का जो है एसएसटी है और किसी भी एग्ज़ाम में 60 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज का सेशन लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्वैतता द्वैतवाद संबंधित है, तो निम्बकाचार्य से द्वैतता द्वैतवाद संबंधित है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विशिष्टतावाद द्वैतवाद पूछा गया है जो वल्लभाचार्य से संबंधित है। ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो देखो 1420 में एक शासक आया जैन उल आबदीन, इसको इसकी धार्मिकता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मुगल साम्राज्य में अकबर ने अपना नाम इतिहास में बहुत ही विशेष तरीके से दर्ज करा है, वैसे ही कश्मीर का अकबर में जैन उल आबदीन का नाम प्रसिद्ध है। ठीक, अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते चलिए। क्वेश्चन है उच्च ज्वार कब आता है? पहली चीज़ आप ये जानते रहिए कि चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले सेशन में बता रखा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ कि पूर्णिमा के दिन बात करें तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अब अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन क्या होगा, कंडीशन ये होगी कि चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीध में होंगे तो उच्च ज्वार आता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो कार्यकाल जो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का इनका कार्यकाल था। ये अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। और उनमें से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत में ना होकर बाहर ताशकंद में हुई थी। ठीक, तो ये देखिए इस क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हुए। मैं फिर से बता देती हूँ, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और इनमें से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। आगे क्वेश्चन, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते चलिए। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? देखिए इससे 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। पहले तो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी? तो जौना खां के याद में की थी। ठीक है, जौना खां के याद में। तो आपसे पूछ ले कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में कराई गई थी? तो जौना खां के स्मृति में कराई गई थी। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं। किसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है जिसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। ठीक है, लखनौती, सोनारगांव, सतगांव में बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, अब क्वेश्चन है पवन कितने प्रकार की होती है? तो पवन 3 प्रकार की होती है, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन से आपके प्रश्न बनते हैं। मैं आपको फिर से अगले सेशन में बताऊंगी कि स्थानीय पवन से किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखते रहिए कि 3 प्रकार की पवनें होती हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ को, जिनका शासनकाल 1 वर्ष का था 1835 से 1836 में, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। तो आज का सेशन सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।